हेलो स्टूडेंट्स और वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में क्लास 12 का बोर्ड स्पेशल में इंटीग्रेशन पीवाई का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कवर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है, राइट, जिसमें क्या है x और ये अंडर रूट में क्या है 1 + 2x dx। सो इसको इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड विल बी इजी। सो 1 + 2x जो है ना, इसको मैं t मान लेता हूँ, राइट। सो दैट डिफ्रेंशिएट किया हमने, राइट, सो दैट डिफ्रेंशिएट किया तो 1 का डेरिवेटिव हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x का डेरिवेटिव 1 एंड इक्वल टू व्हाट dt/dx। तो अब यहाँ से dx अगर निकालते हो तो दैट इज व्हाट dt/2। ओके, ऑल्सो व्हाट, एंड यहाँ से अगर मैं x निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा t-1/2। सो इंटीग्रेशन आई को मैं अब क्या लिख रहा हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है अब x की जगह पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे t-1/2, राइट। और ये जो रूट में 1 + 2x है ये हो जाएगा रूट टी एंड dt/2, राइट, dt/2। ओके, dt/2। सो ये 1/2 और ये भी 1/2, सो ये 1/4 मैं बाहर कर लेता हूँ, 1/4 इंटीग्रेशन रूट टी इधर मल्टीप्लाई होगा तो t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे t पावर 1 और 1/2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस व्हाट t⁻1/2 एंड dt। नाउ सिंपली हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना, तो 1/4 t⁻3/2 का इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, सो ये 5/2 हो गया, राइट, 5/2 और डिवाइडेड बाय व्हाट 5/2 माइनस व्हाट t⁻, यहाँ भी 1/2 + 1 3/2 हो गया एंड डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया 3/2, राइट, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आप ऐड कर दो। सो वी कैन राइट नाउ 1/4, राइट, 1/4 ये हो गया 2/5, राइट, 2/5 एंड t⁻5/2, t⁻5/2 माइनस व्हाट, ये हो गया हमारा 2/3, राइट, दिस इज व्हाट 2/3 और t⁻3/2, राइट, प्लस का c। ओके, अब मैं 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो राइट 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/4 इंटू वट 2/5 और t की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 2x + 1, राइट, 2x + 1 है टू द पावर वट 5/2 माइनस यहाँ भी 1/4 इंटू 2/3 हो गया, राइट, एंड t की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 2x + 1 एंड होल टू द पावर 3/2 प्लस का c। तो इसको कैंसिल आउट कर दो आप, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, सो दिस इज व्हाट 1 क्या बन गया, ये 1 यहाँ पे 10 हो गया, राइट, और ये हो गया 2x + 1 टू द पावर व्हाट 5/2, राइट, 5/2 माइनस 1/6, राइट, और ये हो गया 2x + 1 होल टू द पावर 3/2 प्लस का c। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो इवेल्युएट करने के लिए बोला है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, आप देखो तो दिस इज व्हाट 0 to π²/4 है, राइट, π²/4 है एंड साइन व्हाट √x डिवाइडेड बाय व्हाट √x dx। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल जो सब्स्टिट्यूशन होना है दैट इज व्हाट √x को हम t मान लेते हैं, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो दैट डिफरेंशिएट करो आप, √x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x और dt/dx। सो फ्रॉम हियर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, dx/√x ना, dx/√x जो है दैट इज 2 dt। ऑल्सो वी कैन चेंज द लिमिट ना, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं कि व्हेन x 0 होगा, अगर x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो देन t क्या हो जाएगा √0, तो t हो जाएगा हमारा 0। और जब x की वैल्यू हमारा अपर लिमिट में क्या है π²/4, राइट, दिस इज π²/4, देन t क्या हो जाएगा √π²/4, सो ये हो जाएगा t जो है वो π/2 हो जाएगा। सो नाउ आई इंटीग्रेशन को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 0 to π/2, राइट, π/2, दिस इज साइन t हो गया, ये √x को हमने t माना है एंड dx/√x, ये यू कैन सी हियर dx/√x जो है वो हमारा क्या है 2 dt। सो आई राइट हियर द 2 dt। सो नाउ ये हो गया 2 एंड 0 से π/2, राइट, साइन t dt। ओके, अब सिंपल, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, राइट, माइनस कॉस t और लिमिट हमारा क्या है 0 से π/2, राइट। तो माइनस में बाहर कर लेते हो -2, पहले अपर लिमिट यानी cos π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट cos 0, cos π/2 0 होता है एंड cos 0 1, सो -1 हो गया +2, सो +2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यू कैन सी हियर द हमारा जो इंटीग्रेशन इवेलुएट करने के लिए ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन
का प्रॉब्लम है, राइट। सो इंटीग्रेशन आई को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दूसरा वाला फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर देख रहे हो यहाँ पे, तो आप जस्ट टेम्पररी जो ना टेम्पररी इसको एक्स स्क्वायर को ना वाई मान लो, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप इसको पहले वाई। तो अब एक फंक्शन ऑफ वाई को आप देखो क्या बन रहा है, फंक्शन ऑफ वाई, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, टेम्पररी मैं मान रहा हूँ, राइट, दिस इज टेम्पररी एग्जम्पशन, राइट। सो ये हो गया वाई, नीचे क्या हो गया वाई प्लस 4, बाद में मैं वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रखूंगा, राइट। वाई ये हो गया क्या हमारा वाई प्लस 9, राइट, वाई प्लस 9। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या, अभी लीनियर है, नीचे क्या लीनियर फैक्टर ही है, तो ए बाय आप लिखो वाई प्लस 4 एंड बी बाय व्हाट बी बाय वाई प्लस 9, इस तरह से आप लिख लो। फिर इसका एलसीएम लो, तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस 9 एंड बी इंटू वट वाई प्लस 4, राइट, वाई प्लस 4 इक्वल टू वट वाई। अब ये जो हमारा एक तरह से एक्सप्रेशन इक्वेशन है, इसमें हमें क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। तो ए फाइंड करना है तो बी वाला पार्ट किसको जीरो करना है, तो टू फाइंड ए सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे टू फाइंड ए अगर हमें फाइंड करना है तो क्या पुट करेंगे, बी वाला पार्ट को जीरो बनाना है, तो बी वाले पार्ट को जीरो बनाना है तो वाई की वैल्यू क्या पुट कर दो आप -4, राइट। तो इधर है वाई तो -4 इक्वल टू ए इंटू वॉट, इधर देखो आप तो वाई प्लस 9 है तो -4 प्लस 9 हो गया, -4 प्लस 9, और ये बी इधर में क्या हो गया -4 प्लस 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो जाएगा पूरा, तो -4 इक्वल टू ये क्या हो गया ए और ये 5 हो गया। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल रहा है -4/5, तो हमने ए फाइंड कर लिया, राइट, ए की वैल्यू फाइंड कर लिया। टू फाइंड बी आप ऐसे लिखोगे, प्रेजेंट करने का भी तरीका सीखो आप, तो पुट वाई की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं, हमें बी फाइंड करना है, नो सी हियर, तो बी फाइंड करना है तो इस वाले पार्ट को जीरो करो, तो इसमें वाई की वैल्यू ना -9 पुट करो, तो वाई इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ -9, सो दिस साइड वाई इक्वल टू -9 हो गया इक्वल टू ए, ये हो गया -9 प्लस 9 तो जीरो हो जाएगा, ये प्लस का बी है यहाँ पे, राइट, तो वाई प्लस 4 तो -9 प्लस 4, राइट, -9 प्लस 4, तो ये हमारा जीरो हो गया, तो -9 इक्वल टू क्या हो गया बी, और ये हो गया -5, तो बी यहाँ से क्या हो जाएगा 9/5 मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो ए और बी हमने फाइंड कर लिया, राइट, ए और बी हमने फाइंड कर लिया। तो अब जो एफ ऑफ वाई है, बेसिकली एफ ऑफ वाई है, उसमें आप ए देखो, ए कितना है, ए हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पे, ए इज -4/5, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे -4/5 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय हमारा क्या है y प्लस 4, सो आई राइट हियर द y प्लस 4, ओके, y प्लस 4। फिर b हमारा क्या है, b को आप देखो तो दैट इज व्हाट 9/5, राइट, दिस इज व्हाट 9/5 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट y प्लस 9। अब बेसिकली हमारा जो y है वो टेम्पररी एजम्पशन है एक्स स्क्वायर, राइट, तो एक तरह से जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 9, दिस विल बी व्हाट -4/5 वाई की जगह पे आप एक्स स्क्वायर रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड ये हो गया क्या +9/5 डिवाइडेड बाय व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये अब एक्स के टर्म्स में हो गया। अब हमें बेसिकली इसी को इंटीग्रेट करना है ना, दिस वन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx, तो बस सिंपल दोनों ओर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो -4/5 ये बाहर, इधर में 1/x स्क्वायर प्लस 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 में इसको 2 स्क्वायर लिख लो dx, फिर 9/5, राइट, 9/5 इधर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1/x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 को dx, तो क्या बन जाएगा ये -4/5। इधर में इंटीग्रेशन का फार्मूला जो यूज होना है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट, इंटीग्रेशन का कौन सा फार्मूला, तो dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस का c, राइट, प्लस का c, तो 1/a सो 1/2 हो गया, दैट इज व्हाट इनटू यहाँ पे tan इनवर्स x/2 हो गया ये, ओके, प्लस में 9/5, ये 9/5, इसको क्या लिखोगे आप 1/a दैट इज 1/3 एंड tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स x/3 एंड प्लस c द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको ही कैंसिल कर दो आप 3 टाइम्स, यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल करो 2 टाइम्स, सो वी गेट व्हाट -2/5, राइट, -2/5, दिस इज व्हाट tan इनवर्स x/2, ये हो गया हमारा क्या x/2 प्लस 3/5, राइट हियर द 3/5 tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स x/3 प्लस का
सी. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट. नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ यू कैन सी हियर, जो इवेल्युएट करना है ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है. ये ऑल दीज आर पी वाई क्यू. ये 2025 का ही क्वेश्चन है, मैंने इंटीग्रेशन का उठाया. सो दिस इज व्हाट 3 cos x है, राइट. 3 cos x माइनस 2, 3 cos x माइनस 2, यहाँ पे क्या है sin x है, dx है. एंड डिनोमिनेटर में आप देखो तो 5 sin स्क्वायर x cos x है. तो मैं इसमें sin स्क्वायर x को सिर्फ चेंज कर देता हूँ किसमें, cos में. ये वाला sin x, ये जो sin x cos dx है, ये cos x dx में समथिंग, जो cos x dx sin x dx जो है dt समथिंग हो जाएगा माइनस dt. तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इसमें हम sin स्क्वायर x को क्या करते हैं, पुट कर देता हूँ, फार्मूला चेंज करता हूँ यहाँ पे, cos में चेंज करता हूँ. तो दिस इज व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर x. sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है. माइनस का व्हाट 4 cos x, राइट. 4 cos x. नाउ यू कैन राइट व्हाट, ये हमारा हो गया क्या 3 cos x माइनस का 2. अब ऐसे लिख लो 3 cos x माइनस का 2 sin x dx, राइट. sin x dx. डिनोमिनेटर, सी द डिनोमिनेटर. तो आप इसको ब्रैकेट ओपन करो तो ये पहले प्लस का हो गया cos स्क्वायर x, इसको लिख लो. फिर माइनस का 4 cos x, माइनस का 4 cos x. ये 5 माइनस 1 हो जाएगा. तो 5 माइनस 1 क्या होगा 4. नाउ यू कैन डू व्हाट सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है यहाँ पे, तो cos x को मैं t मान लेता हूँ, राइट. cos x को हमने t माना है. सो अब डिफ्रेंशिएट करो इसको. तो cos x का डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूशन में हम जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट. dt बाई डी एक्स. तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, राइट. इधर में dx को इस तरफ ले आओ dt. तो sin x dx जो है ना, sin x dx जो है दैट इज व्हाट माइनस dt, राइट. दिस इज व्हाट माइनस dt. सो ये जो sin x dx है उसको मैं dt लिख लूँगा. और क्या चेंज हो जाएगा 3t, cos x को t माना 3t माइनस 2. सो आई राइट हियर द इंटीग्रेशन, ये हो गया 3t माइनस 2, राइट. माइनस dt हो गया ना, ये माइनस dt sin x dx माइनस dt. अच्छा डिनोमिनेटर वाला पार्ट में आप देखो 3t माइनस 2, 3t माइनस 2, राइट. 3t माइनस 2 और ये हो गया माइनस dt, sin x dx है माइनस dt. और नीचे क्या है हमारा cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 4. सो t स्क्वायर माइनस 4t, राइट. दिस इज व्हाट t स्क्वायर माइनस 4t प्लस का 4, ये हो गया. सो माइनस साइन तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2 माइनस 3t, राइट. 2 माइनस 3t, साइन चेंज हो जाएगा dt. एंड ये डिनोमिनेटर में देखो तो इसका फैक्टर बनाओ या ऐसे ही देखो तो ये आइडेंटिटी है, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 का स्क्वायर. सो टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये बेसिकली, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर है. ना इसका पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हो या हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसको देख सकते हैं. टी माइनस 2 ऊपर बनाना हमें, तो 2 माइनस 3 के साथ जो है ना आप टी माइनस 2 लिख लो. टी माइनस 2 तो 3t, और ये कितना हो जाएगा प्लस का, जिसको मल्टीप्लाई करो आप, प्लस का 6, तो माइनस का 6 कर दे रहा हूँ मैं, बैलेंस हो गया. नीचे क्या हो गया t माइनस 2 होल स्क्वायर डी टी. नाउ सी हियर, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये प्लस का 6 हो रहा है तो इसलिए माइनस का 6, तो अब ये माइनस 4 हो गया, राइट. दिस इज व्हाट माइनस 4 डिवाइडेड बाय अलग अलग कर लो आप इसको, t माइनस 2 का होल स्क्वायर. इधर में क्या हो गया माइनस 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट. t माइनस 2 का होल स्क्वायर. और ये हमारा क्या हो गया dt, राइट. dt यू कैन सी एक फैक्टर हमारा कैंसिल हो गया. तो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्या कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन. तो नाउ सी हियर व्हाट वी हैव द इंटीग्रेशन बेसिकली. तो माइनस 4 बाहर कर लेता हूँ, 1 बाई टी माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखोगे आप टी माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 dt, है ना, ये लिख लिया. एंड माइनस 3 बाहर कर लेता हूँ मैं, इसमें माइनस 3 को बाहर कर लिया. ये है 1 बाई टी माइनस 2, ये बच्चा हमारा dt. अब यहाँ पे बेसिकली जो फार्मूला लगना है x टू द पावर n का, इसमें लॉग का लग जाएगा. तो बस फार्मूला लगा दो आप, माइनस 4, ये हो गया t माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, सो माइनस 1 डिवाइड बाई व्हाट माइनस 1. माइनस 3, ये क्या हो गया लॉग में फार्मूला लग जाएगा t माइनस 2 प्लस का c. यहाँ सिंपल जो है दो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, एक तो ax प्लस बी, आप ये वाला कह सकते हो कि ax प्लस बी होल टू द पावर n dx. इसका फार्मूला क्या है ax प्लस बी होल टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, बट x का कोफिशिएंट a, राइट, प्लस का c. दूसरा फार्मूला जो है वो है हमारा f डैश x बाई एफ एक्स डी एक्स, जो क्या होता है लॉग एफ एक्स. डिनोमिनेटर का
डेरिवेटिव न्यूमरेटर अगर होता है तो इस तरह से हम अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे t-2 को डिफ्रेंशिएट करो 1, यहाँ पे t-2 है, बेसिकली ये वाला फॉर्मेट है, तो इसकी पावर जो है ना -2 + 1 हो गया, नीचे भी -2 + 1, बट t का कोफिशिएंट 1 है तो सो दैट वी नो नीड टू राइट। सो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो आप। नाउ व्हाट यू कैन राइट, ये हमारा नीचे आ जाएगा तो t-2 हो गया, राइट, दिस इज व्हाट t-2 एंड माइनस का 3 log t-2, राइट, प्लस का c। अब t बेसिकली है क्या हमारा, t क्या है हमारा, हमने t को क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा है, t को हमने cos x, तो आप cos x पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो गया क्या cos x 4/cos x - 2, राइट, माइनस का 3 log ये क्या हो गया cos x माइनस का 2 प्लस का c। तो फाइनल आंसर जो है ये हमारा हो गया -3 log cos x - 2, ये 4/cos x - 2 प्लस का c। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन यहाँ देखो इस सेशन का, इस वीडियो का, दैट इज यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट, राइट। ये इस तरह का क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन में आया हुआ है। सो इंटीग्रेशन क्या है हमारा, -2 से 2, राइट। यहाँ पे x³ है, फिर mod x है, +1 है, राइट, +1 है, डिवाइडेड बाय व्हाट, ये है हमारा x² है, प्लस का 4 है, फिर mod ऑफ x है, प्लस का 4 है, राइट। जब भी -a से a लिमिट होता है ना, जब भी -a से a लिमिट हो तो हमारे दिमाग में ये आता है इवन ऑड फंक्शन, राइट। हमारे जो माइंड में आता है इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो ये 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाता है, कब, जब fx हमारा इवन फंक्शन हो, इफ fx इज इवन फंक्शन, fx इज एन इवन फंक्शन, जब ये होता है तो हम 2 टाइम्स कर देते हैं। वहीं पे ये 0 हो जाता है कब, जब fx हमारा ऑड फंक्शन हो, fx इज एन ऑड फंक्शन, राइट, ऑड फंक्शन। सो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, तो x³ ऑड फंक्शन है तो हमने इसको सेपरेट करना है, राइट, 2 इंटीग्रेशन में बेसिकली स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन को, -2 से 2 लिमिट ही रहेगा। एक बार x³ के साथ हमने क्या किया, x² प्लस का 4 mod ऑफ x है और प्लस का क्या है 4 है, लेट्स सी व्हाट इज दैट, 4 है, प्लस का 4 dx, तो ये मैं लिख लेता हूँ। फिर प्लस में हमने -2 से 2, और यहाँ पे क्या है, अब न्यूमरेटर वाला पार्ट को देखो, mod ऑफ x +1 है, सो mod ऑफ x +1, डिनोमिनेटर हमारा सेपरेट हो रहा है, तो x² + 4 mod ऑफ x, राइट, प्लस का 4 dx। अब मैं इसको 2 इंटीग्रेशन की तरह लेता हूँ, बट आपको दिखाना है एग्जाम में ना, आपको दिखाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो I1 और I2, तो फॉर I1 पहले मैं I1 की बात करता हूँ। फॉर I1 के लिए लेट दिस इज अ फंक्शन ऑफ fx, इसको फंक्शन ऑफ fx मान लिया, x³ बाई ये हमारा x² प्लस का 4 mod ऑफ x + 4 है। तो पहले चेक करना -2 से 2 के लिए इवन है या ऑड है, तो f - x आप रखो, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -x रख दो, होल क्यूब हो गया। डिनोमिनेटर में भी -x होल स्क्वायर प्लस का 4 mod में -x, यहाँ पे -x प्लस का 4, -x का होल क्यूब तो -x³ हो जाएगा, राइट, -x³ हो गया, एंड यहाँ पे -x का होल स्क्वायर तो x² हो गया। 4 mod में -x है तो इसको हम 4 mod ऑफ x ही लिखेंगे, प्लस का 4। तो यू कैन सी हियर दिस इज नथिंग बट द -fx है, राइट। सो ऑड फंक्शन, दिस इज व्हाट, ऑड फंक्शन, ये हमारा ऑड फंक्शन हो गया। तो व्हेन द ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन I1 रिजल्ट जो है, देयरफॉर यू कैन सिंपली राइट कि I1 जो है हमारा 0 हो गया यूजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। नाउ अब मैं बात करता हूँ फॉर I2 इंटीग्रेशन के लिए, राइट। इसको भी कोई फंक्शन मान लेते हैं, सपोज p ऑफ x ही मान लिया हमने, राइट। p ऑफ x में क्या है हमारा, p ऑफ x की बात करूँ, ये mod ऑफ x +1 है, सो आई राइट हियर द mod ऑफ x +1, नीचे क्या है हमारा x² है, प्लस का 4 mod ऑफ x है, प्लस का 4 है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे x को -x से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये हो गया माइनस मॉड में, राइट, -x मॉड में +1, डिनोमिनेटर में -x का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, -x का होल स्क्वायर 4, -x मॉड में प्लस का 4। अच्छा, माइनस मॉड x है तो मॉड ऑफ x ही लिखोगे इसे, राइट, प्लस का 1, ये क्या हो गया x² हो गया, राइट, प्लस का 4 मॉड ऑफ x हो गया, प्लस का 4, राइट। नाउ यू कैन सी दिस इज fx px, राइट, दिस इज व्हाट px। तो p - x और px ये इक्वल हो गया, तो व्हाट वी कैन से, इट इज व्हाट, इट इज एन इवन फंक्शन। ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी है ना।
तो इवन फंक्शन अगर है सो वी कैन राइट द आई इंटीग्रेशन बेसिकली नाउ, आई इंटीग्रेशन जो I1 तो 0 हो गया, बट जो I2 है वो 2 टाइम्स 0 से ए क्या है हमारा 2 है, एफ एक्स में मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स 0 से 2 में जो है मॉड ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या होगा, एक्स होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव खुलेगा ये, राइट, प्लस 1, नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 मॉड ऑफ एक्स वो पॉजिटिव खुलेगा, प्लस का व्हाट यहाँ पे 4 dx। ना दिस पार्ट, इस पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है, तो 2 टाइम्स 0 से 2 ये हो गया हमारा क्या x प्लस 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, इसको देखो तो ये क्या है हमारा x प्लस 2 होल स्क्वायर है, बेसिकली x प्लस 2 होल स्क्वायर है dx। सो यहाँ पे पार्सल फ्रैक्शन करने के लिए ना जस्ट आई डू द कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर है तो मैं x प्लस 1 में मॉडिफाई करता हूँ, तो x प्लस 2 कर दिया तो माइनस 1 कर दिया ये, राइट, कुछ इस तरह से लिख लिया, राइट, और x प्लस 2 द होल स्क्वायर, राइट, माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर dx। अब इसको अब सेपरेट करो, तो 2 को बाहर रखता हूँ मैं, ये हमारा 0 से 2, राइट, 0 से 2 ब्रैकेट का यूज़ यहीं पे करता हूँ मैं, 0 से 2, राइट, यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, तो x प्लस 2 के साथ मैंने सेपरेट किसको किया, x प्लस 2 होल स्क्वायर को, इसको सेपरेट कर लिया, माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट, माइनस ये हो गया हमारा होल स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ से देखो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, दिस फैक्टर इज कैंसिल आउट। नाउ वी हैव हियर जो है 2, ये इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया 0 से 2, राइट, 0 से 2 1 बाई व्हाट एक्स प्लस 2 dx, एक तो ये हो गया हमारा, ये आप ध्यान से देखो ये हो गया, एंड माइनस ये जो है ना 1 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, 0 से 2 इसका भी लिमिट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2 टू द पावर माइनस 2, राइट, dx। ये अलग अलग इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये जो है सिंपल, इसमें जो है क्या हो गया लॉग का फार्मूला लग जाएगा, x प्लस 2 हो गया, राइट, इसमें लिमिट हमारा क्या हो गया 0 से 2, इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर व्हाट माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 एक्स टू द पावर n का फार्मूला, और इसमें हमारा लिमिट जो है वो क्या 0 से 2, राइट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 बाहर है, पहले ये अपर लिमिट पुट करो आप, तो ये हो गया log 2 प्लस 2 4 हो गया, फिर माइनस का लोअर लिमिट 0 रखोगे तो log 2 हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस ये माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हमारा 1 बाई क्या 2 रखोगे 1 बाई एक्स प्लस 2, तो 2 प्लस 2 माइनस का व्हाट 1 बाई 0 प्लस 2, राइट, 0 प्लस 2, ओके। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, तो ये 2 इधर में क्या लिखोगे आप log m माइनस log n का फॉर्मूला, log m बाई n तो 4 बाई 2, 4 बाई 2, और ये क्या हो गया प्लस का 1 बाई 4 माइनस का 1 बाई 2, 1 बाई 2, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log 2, दिस इज व्हाट log 2, और यहाँ पे एलसीएम ले लो आप 4, तो ये होगा 1 माइनस 2, तो माइनस 1 बाई 4, माइनस 1 बाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 log 2, राइट, माइनस का 1 बाई 2, माइनस का 1 बाई 2, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप you'll clear with this all solution, right? Thank you for watching. I will come with the new sets of question and their solution. Okay, bye bye, take care.